अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिप्ले के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ढाका टेस्ट जो है अब दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है। 413 रन बांग्लादेश ने अपनी पहली इनिंग्स में बनाया और पाकिस्तान भी 386 रन तक पहुंच गया। मुश्किल से पहुंचा लेकिन पहुंच गया। और पहली इनिंग्स में बांग्लादेश को 27 रन की लीड मिली। खेल के इख्तिताम पर जो तीसरा रोज़ था उसमें बांग्लादेश ने 7 रन बनाए बगैर किसी विकेट के नुकसान पर, और बैड लाइट की वजह से खेल जो है वो ख़त्म हो गया और बांग्लादेश को 34 रन की जो है वो बढ़तरी मिली। खुशाइन बात यह है कि दोनों डेब्यूटेंट्स जो पाकिस्तान की तरफ से डेब्यू कर रहे थे, अजान अवैस ने सेंचुरी स्कोर की, अब्दुल्ला फजल ने 60 रन बनाए और पाकिस्तान को एक मुश्किल सूरत हाल से निकालकर एक रिस्पेक्टेबल टोटल की तरफ वो ले गए। अब क्या होगा, 2 रोज़ बाकी हैं, दिलचस्प मरहले में आ गया है ये टेस्ट मैच और रिजल्ट्स लगता है कि इसका ज़रूर आएगा अगर बारिश ने एंट्री नहीं दी, क्योंकि आज भी 2 घंटे बारिश की वजह से जो है वो मैच मुतासिर रहा। हमारे साथ जुनैद अकरम मौजूद है। जुनैद, वेलकम टू द शो। और बड़ी ज़बरदस्त हमने देखा कि ग्रीन विकेट थी, उस पर बांग्लादेश ने 413 रन बना दिए। हमने बड़ी तनकीद की बॉलर्स के ऊपर, लेकिन जब हमने बैटिंग की तो बैटिंग कंडीशंस ही थी वो पहली इनिंग्स में भी और पाकिस्तान की इनिंग्स में भी, तो बॉलर्स के लिए भी थोड़ा सा मार्जिन था, लेकिन उतना नहीं था जितना वो विकेट पहले दिन नज़र आ रही थी कि बहुत ग्रीन है, बहुत ज़्यादा बॉलर्स को मदद देगी। इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो दाद देनी पड़ेगी बांग्लादेश की बैटिंग ऑर्डर को, क्योंकि उन्होंने ग्रीन टॉप विकेट के ऊपर बहुत अच्छे से पहले तो नई बॉल को न्यूट्रलाइज किया। जब नई बॉल को न्यूट्रलाइज किया और उसके बाद फिर उन्होंने कैपिटलाइज करना शुरू किया तो 413 के हदफ पे पहुंचे। अमूमन क्या होता है, जब ग्रीन टॉप विकेट्स होती हैं वो पहला सेशन जो है वो बल्लेबाजों को काफी तंग करता है, लेकिन उसके बावजूद बल्लेबाजों ने बांग्लादेशी बल्लेबाजों ने बहुत अच्छी बैटिंग की। और एक क्या होता है कि इमरान, जब ऊपर से ग्रीन टॉप हट जाता है तो जो नीचे की विकेट होती है वो क्योंकि जुड़ी हुई होती है साथ, तो उसमें स्पिन का इफेक्ट इतना नहीं आता। इसीलिए आपने देखा होगा कि पाकिस्तानी गेंदबाज नौमान जो हैं और नौमान अली जो हैं वो इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं हुए। तो गालिबन लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है स्पिन को मदद कर रही है। और यही अब चीज परेशान कुन है, अगर हम थोड़ा सा जरा आगे की तरफ चले हैं बीच के सेशंस को छोड़ के, यही चीज परेशान कुन है कि ये जो 34 रन की लीड आज तीसरे दिन के इख्तिताम पे है, ये जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी उतने ज्यादा पाकिस्तान के लिए खतरे के निशान ज्यादा खतरे की घंटी बजती जाएगी। चौथी इनिंग्स में बैटिंग करनी है। चौथी इनिंग में बैटिंग करनी है। मेहदी हसन मिराज 5 विकेट ले चुके हैं। ताइजुल इस्लाम जिन्होंने ब्रेक थ्रू दिलवाया, उसके बाद पाकिस्तान की बैटिंग लाइन को रिप ऑफ कर दिया एकदम से। मेहदी हसन मिराज ने 5 विकेटें ली, ताइजुल इस्लाम ने 2, क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट विकेट थी, दोनों सेट बैट्समैन थे, सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान। बारिश से एक गेंद पहले जो है वो आप देखें कि ताइजुल हसन जो है उन्होंने ताइजुल इस्लाम जो है उन्होंने जो है वो आउट किया, और उसके बाद जो है वो आते ही पाकिस्तान के जो बकाया बैट शॉट था यार, वो बहुत बैड शॉट था। उसके बाद आते ही सलमान अली आगा भी आउट हुए, उसके बाद शाहीन अफरीदी और सब मतलब पाकिस्तान के जो आउट होने के गेट्स हैं वो खुल गए। सो पाकिस्तान को बहुत ध्यान से खेलना चाहिए था, क्योंकि ये पाकिस्तान और बड़ा अच्छा जब रिजवान और आगा सलमान खेल रहे थे तो बड़े दोनों सेट हो गए थे, 50 हो गई थी दोनों की। और लग ही रहा था कि पाकिस्तान अब हो सकता है कि पहली इनिंग्स में लीड ले ले। थोड़ा सा और अगर लंबा जाते ये दोनों जो कि 58 और 59 रन पर आउट हुए, थोड़ा सा और अगर लंबा जाते तो ये जो 27 रन ट्रेल है ये हो सकता है लीड होती। इमरान, और दोनों बल्लेबाज जो हैं वो एट विल खेल रहे थे, यानी उनको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। दोनों जो हैं वो गालिबन 55 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। इसका मतलब है ये अच्छी बात है कि आपके बैट पे बॉल आ रही है, आपको कोई परेशानी वाली चीज नहीं है। लेकिन बड़ा रैश शॉट खेला, उसके बाद जो है वो आपके जैसे ही बारिश के बाद खेल दोबारा स्टार्ट हुआ तो पाकिस्तान आउट हो गया। और ये 27 रन की जो लीड जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये जो है जो पाकिस्तान को मिल सकती थी, ये अब पाकिस्तान को देखना होगा कि खुदा न खास्ता ये पाकिस्तान के खिलाफ ना चली है, क्योंकि बांग्लादेश अपनी कंडीशंस में ढाका में आपको पता है कि ताइजुल इस्लाम और मेहदी हसन मिराज बिल्कुल आपको जो है वो सेटल होने नहीं देते। एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज हो जाता है, चाहे आप ट्रेल पर हो। अब बांग्लादेश का एडवांटेज है, पाकिस्तान अगर 20 रन की भी लीड ले लेता है तो 413 के बाद जब आप लीड लेते हैं तो ये एक मतलब एक एडवांटेज हो जाता है, मोरल बूस्टर हो जाता है टीम के लिए। लेकिन एक हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने मौका ज़ाया किया। और टेल एंडर जो कि हमारे टेल एंडर उस तरीके के नहीं है, नौमान भी बैटिंग कर लेते हैं, शाहीन भी बैटिंग कर लेते हैं, हसन भी बैटिंग कर लेते हैं, उनसे भी बेटर शो की एक्सपेक्टेशंस थी। इमरान, बेटर शो की एक्सपेक्टेशन थी। जिस तरह हसन अली आउट हुए, इसका मतलब है जो गेंद उन्होंने चार्ज किया, उसके बाद जो मैं देख रहा था कि जितना डिग्री बॉल स्पिन हुआ है, ये बड़े खतरे की निशानी है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जब सेकंड इनिंग में आएगा तो उसके बाद फिर वो बहुत कम टाइम के लिए तस्कीन से या ये जो नाहिद राना इनसे बॉलिंग कराएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि मेहदी हसन मिराज और ताइजुल इस्लाम जो है वो बहुत जल्दी गेम के अंदर आ जाएंगे। बहरहाल पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि इतना अच्छा स्टार्ट मिलने के बाद क्रेडिट देना पड़ेगा यहाँ पे अजान अवैस को, जिन्होंने 100 की बेहतरीन बारी खेली, अब्दुल्ला फजल जिन्होंने 60 की बारी खेली, स्टार्ट बहुत अच्छा मिला इमामुल हक की तरफ से, थोड़े से अनलकी रहे शान मसूद, कप्तान शान मसूद, लेकिन सब ने रन किए। इसका मतलब है विकेट इतनी मुश्किल नहीं है। और इमरान, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है
कि चौथी इनिंग में जब पाकिस्तान चेस करे, हमारी ये दुआ है कि इतना ज्यादा चेस ना करना पड़े। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है, मिसबाह हक और यूनुस खान जिस तरह ये स्पिन को खेला करते थे, पैड पीछे और बल्ला आगे, क्योंकि जितना आप बैट और पैड मिला के खेलोगे उतना ज्यादा चांसेस होंगे, क्योंकि आजकल डीआरएस जो है वो गेम के अंदर आ चुका है, तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो गया। तो अगर आपके पैड पे जहां बॉल लगेगी वहां आपके लिए खतरे की निशानी है, तो आपको जरा थोड़ा सा देखभाल के बल्ले से खेलना पड़ेगा एज अपोज टू अपनी टांग पीछे, क्योंकि स्पिन गेम में बहुत जल्दी बांग्लादेश ले आएगा चौथी इनिंग्स के अंदर। बिल्कुल, और थोड़ा सा एडवांटेज बांग्लादेश की तरफ ज़रूर है, और इसमें इसकी जो मेन वजह है वो एक सऊद शकील का शॉट है, जो उन्होंने आते के साथ ही पहली बॉल पे स्वीप कौन करता है। जी बिल्कुल। फिर उसके बाद मोहम्मद रिजवान का जो रेस शॉट था, सेट हो गए थे, वो अच्छा खेल रहे थे, उसके बाद उन्होंने गलत शॉट मारा, आउट हो गए। सऊद शकील को भी अब सोचना पड़ेगा कि भाई बैक पर हमारे बाबर आजम ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए हैं, अब्दुल्ला फजल ने परफॉर्म कर दिया है, अजान अवैस ने ज़बरदस्त बारी खेली है, इमाम ने 45 रन किए, तो बड़ा टफ कंपटीशन है। और यही सेम इक्वेशन शान मसूद की तरफ भी जाती है कि आप कंपटीशन टफ है टीम में बैटिंग के लिए। देखिए इमरान, खुशाइन चीज़ ये है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि आज जब गेम खत्म हुआ है तो ग्राउंड के राउंड लगाते हुए और चक्कर लगाते हुए फिजियो के साथ मैंने बाबर आजम को, हम सब ने देखा, बाबर आजम को देखा, सुना है बाबर आजम ने आज नेट में प्रैक्टिस भी की है, यानी बैटिंग भी की है। तो आज वो ऐसा लग रहा था कि वो राउंड्स भी ग्राउंड के लगा रहे थे कि जो उनकी इंजरी है, टांग की गालिबन इंजरी है, वो शायद 100% अब करीब 100% के। सो बिल्कुल आपने सही कहा कि सऊद शकील को ये सोचना पड़ेगा कि सऊद शकील एक तरह से बैकबोन ऑफ पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर जो है वो कंसिडर किए जाते हैं, क्योंकि एक बहुत रन्स किए हैं, बिल्कुल किए हैं, एब्सोल्युटली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनकी खिदमत है, उन्होंने रन्स किए हैं, बहुत रिलायबल प्लेयर हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। बट सऊद शकील जैसे प्लेयर से मेहदी हसन मिराज को पहली गेंद के ऊपर आप स्वीप एक्सपेक्ट करता नहीं हूं, मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि पहले आप आते हो, आप जरा बॉल को समझते हो, विकेट स्पिन हो रही है, और इन गेंदबाजों के पास जो है ताइजुल इस्लाम के पास और इनकी मेहदी हसन मिराज की गेंद बहुत बड़ी स्क्वायर टर्न होती है अमूमन। तो ये पाकिस्तान को देखना पड़ेगा, और बिल्कुल आपने सही कहा कि शान मसूद को भी देखना पड़ेगा कि सिर्फ कप्तान होने की वजह से जीतना इज नॉट वेरी, यस इट इज इंपॉर्टेंट, बट उनके रन्स भी बहुत मायने रखते हैं। अब्दुल्ला फजल जो है उन्होंने 60 रन की बारी खेली, अजान उवैस जो है उन्होंने 100 खेले। सो अब इस मैच में देर बाउंड टू फेल, यानी जरूरी नहीं है कि ये सेकंड इनिंग में भी रन वो करेंगे। सो अब बड़ा जबरदस्त किस्म का प्रेशर आता है सऊद शकील के ऊपर भी सॉरी, और शान मसूद के ऊपर भी बिल्कुल। और एक टफ कंपटीशन बैटिंग लाइन के पाकिस्तान के आ गया जब से ये दो जो डेब्यूटेंट्स हैं इन्होंने आकर परफॉर्म किया है, अपना टैलेंट दिखाया है। डोमेस्टिक क्रिकेट के ये परफॉर्मर हैं दोनों, एक सियालकोट से अजान अवैस का ताल्लुक है, कराची से अब्दुल्ला फजल का ताल्लुक है। सो टेस्ट मैच पर बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और ब्रेक से पहले जिस तरह हमने बात की कि पाकिस्तान की टीम पहली इनिंग्स में 386 रन बनाकर जो है वो आउट हुई है, कुछ बैट्समैनों ने अच्छी बैटिंग की, कुछ गलत शॉट्स मारकर आउट हुए। किस तरह पाकिस्तान की ये तमाम विकटें गिरी, पहले ये देखते हैं और फिर आकर इस पर बात करते हैं। बिल्कुल, विकटें आपने देखी पाकिस्तान की, और अब जो है वो एक मतलब हम कह सकते हैं कि अगले जो 2 रोज़ होंगे वो बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं, फास्ट बॉलर्स ने पहली इनिंग्स में 9 विकटें ली हैं। स्पिनर्स का किरदार हमें इतना नज़र नहीं आया। जुनैद, अब जबकि मेहदी हसन मिराज ने 5 विकटें लिए, तैजुल की हमने बॉल देखी, कुछ ग्रिप हो रही थी, टर्न हो रही थी। सो अब आपके पास एक स्पिनर है नोमान, उसके अलावा आप आगा सलमान और सऊद शकील को भी ट्राई कर सकते हैं एज एन स्पिनर। उन्होंने डोमेस्टिक में भी बॉलिंग की, आगा सलमान तो खैर इंटरनेशनल क्रिकेट में भी करते हैं। सो आपके पास भी ऑप्शंस हैं अगर अच्छी तरीके से इनको यूटिलाइज किया जाए, अगर फास्ट बॉलर्स का रोल इतना नहीं है विकेट के ऊपर। देखिए इमरान, पहली इनिंग में पाकिस्तानी जो बॉलर्स हैं उन्होंने 9 विकेट्स ली इन टोटलिटी, ठीक है। दाद देनी चाहिए यहाँ पे मोहम्मद अब्बास को, जिनकी बहुत अरसे के बाद वापसी हुई। बिल्कुल उन्होंने चैनल बॉलिंग की, और ज़्यादा जगह भी नहीं दी बल्लेबाजों को रेस शॉट्स खेलने के लिए। उन्होंने अपनी जो विकेट्स हैं उनको खुद क्रिएट किया, यानी चैनल बॉलिंग करके, ऑफ स्टंप और देयर अबाउट करके वो किया। सेम इज द केस विद शाहीन आफरीदी भी थोड़े से ऑफ कलर लगे थे, लेकिन गालिबन फिर उन्होंने 3 विकेटें ली। लेकिन अब ये इमरान बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए कि ये पाकिस्तान जो है वो अपनी स्पिन बॉलिंग की जो उनकी जो स्पिन बॉलिंग है उसको किस तरह यूटिलाइज करता है। क्योंकि देखें पहले आपके पास नौमान अली और साजिद खान हुआ करते थे, सो दोनों एंड से बॉलर्स किया करते थे। अब आप कितनी, क्योंकि ये ढाका का मौसम जो है इस वक्त बारिश की वजह से और भी ज़रा ह्यूमिड हो चुका होगा, तो ये गेंदबाजों के लिए वैसे भी बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो सलमान अली आगा क्योंकि एक फुल फ्लेज बॉलर नहीं है, एक टेस्ट मैच बॉलर नहीं है, क्योंकि टेस्ट मैच की जो गेंदबाजी होती है वो बड़ी पेशेंस के साथ और उसके साथ आपको करनी पड़ती है। क्योंकि जहां अगर आपको विकेट्स ना मिलें, या अगर आपको थोड़ा सा जरा आप थोड़ा फील करते हैं कि या मुझे विकेट्स नहीं मिल रही है, तो आप जरा थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट भी हो सकते हैं, एज अपोज टू नौमान अली जो टेस्ट क्रिकेट को बहुत अच्छे से समझते हैं। लेकिन अब इंपॉर्टेंट ये होगा कि
हमारे जो कप्तान है ये किस तरह बॉलर्स को जो है वो मूव करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, मोहम्मद अब्बास से कितने ओवर्स करवाते हैं। हसन अली का बड़ा अच्छा बहुत उनको अच्छा रोल प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि पहली इनिंग्स में उन्होंने कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं की, एक ही विकेट ली। शाहीन अफरीदी को भी करना पड़ेगा। कल इंपॉर्टेंट ये और विकेट अप फ्रंट लेनी पड़ेगी, विकेट एग्जैक्टली इमरान। कल इनको जब पाकिस्तान सुबह आए तो पाकिस्तान को अर्ली ब्रेक थ्रूज करना बहुत जरूरी है, ना कि पैनिक में शुरू से स्पिन पे चले हैं। अगर आपको लगता है बॉल क्योंकि अभी नहीं है, ज्यादा पुरानी नहीं है, क्योंकि अब सिर्फ 3 ओवर्स ही हुए हैं, उस पर आप जाएं और उस पर आप शुरू से विकेट लेने की कोशिश करें। और उसके बाद अगर आपको खुदा न खास्ता विकेट्स नहीं मिलती हैं तो उसके बाद आप नोमान अली की तरफ जाएं। लेकिन आपका सुबह का जो आधा घंटा पौना घंटा होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके अंदर पाकिस्तान जो है शान मसूद अपने बॉलर्स को, फास्ट बॉलर्स को खासतौर पे किस तरह यूटिलाइज करता है, बिकॉज पाकिस्तान हैज टू गो फॉर द किल। यहां पे इस विकेट पे 150, 170, 175 भी पाकिस्तान के लिए इसलिए प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि हमने अभी जितने भी डिसमिसल्स आपने दिखाए, स्पिनर्स पे बॉल ग्रिप हो रही है, रुक रही है, अगर उसके बाद बॉल रुक भी रही है, इससे साफ जाहिर होता है कि ये एनीथिंग अबव 200 या 250 विल बी अ वेरी डिफिकल्ट टारगेट टू चेस, विल बी अ डिफिकल्ट टारगेट। तो पाकिस्तान को ये चीज़ भी जहन में रखनी है कि उन्होंने 4th इनिंग्स में बैटिंग करनी है, और 4th इनिंग्स में आपको पता है कि 200, 250, 250 का जो हदफ है वो भी मुश्किल हो जाता है। जी इमरान, यही वाली बात है। इसलिए तो मैंने पाकिस्तान का पास रिकॉर्ड देखते हुए जो है 150 और 170 का वो टारगेट दिया इनको कि इस पे बहुत बड़ा, और 34 ऑलरेडी हो चुके हैं, यानी 34 अभी ऑलरेडी हो चुके हैं। तो आपको फॉर नो लॉस, यानी अगर आपको आप 180 को भी आए कर रहे हो तो 150 रन के अंदर आपको अभी इनकी पूरी टीम को जो है वो ऑल आउट करना है, जिसमें नजमुल हुसैन शांटो भी हैं जिन्होंने 100 किए, जिसमें मोमिनुल हक भी हैं जो बड़े कंपैक्ट और बड़े कंपोज प्लेयर हैं, 91 की पारी खेली। इसके अलावा जो है और जितने भी इनके ऊपर से प्लेयर्स हैं वो सब बहुत अच्छा खेलने वाले हैं, बल्कि नीचे से मेहदी हसन मिराज की भी टेस्ट मैच में सेंचुरीज हैं, लिटन दास हैं सारे ये अच्छा, ये कभी भी मैच का पांसा इसलिए पलट सकते हैं क्योंकि ये तेज भी खेल सकते हैं, सिवाय मोमिनुल हक के जो जरा थोड़ा सा टाइम लेते हैं। बट मोमिनुल हक 91 करके आ रहे हैं। शांटो ने जो है, नजमुल हुसैन शांटो ने जो है 100 किए हुए। सो इमरान, पाकिस्तान को अब ये रियलाइज करना पड़ेगा कि पाकिस्तान कब तक इस तरह जो है अच्छा स्टार्ट देने के बाद, मिडिल ऑर्डर में थोड़ा सॉलिड खेलने के बाद जो है फिर पाकिस्तान जो है वो क्रम्बल कर जाएगा। ये 27 रन की लीड तकरीबन 27 रन का डेफिसिट 50 रन की लीड में कन्वर्ट हो सकता था अगर मोहम्मद रिजवान ये रैश शॉट, जिसको हम एरी फेरी शॉट खेलते हैं, हड़ा उड़ी आपकी जबान में कहते हैं, ये शॉट ना खेलते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि मुझे ऐसा लगता है कि बांग्लादेश ने मतलब प्लान तो यही किया था कि पाकिस्तान को फास्ट बॉलर से फंसाना है। उन्होंने अपने इबादत हुसैन को खिलाया, नाहिद राना को खिलाया, 3 फास्ट बॉलर्स, तस्कीन अहमद को खिलाया, तीनों पेसर्स हैं उनके पास, अच्छे पेसर्स हैं 140 अबव वाले। सो उनको भी इतनी मदद नहीं मिली। नाहिद राना को हमने देखा कि 94-96 रन पड़े, कोई 17-18 ओवर में एक ही विकेट मिली है। इबादत हुसैन को नहीं मिली, 7 विकेटें उनके स्पिनर्स ले गए। सो वो जो चाह रहे थे, प्लानिंग उनकी भी अमल दरामद नहीं हुई, लेकिन अभी भी वो हम कह सकते हैं कि 60% बांग्लादेश का चांस है। देखिए इमरान, मुख्तलिफ किस्म की बॉलिंग बांग्लादेश की है और मुख्तलिफ किस्म की बॉलिंग अब पाकिस्तान की है। ये वो वाली पाकिस्तान की बॉलिंग नहीं है जो 145 प्लस वाली बॉलिंग है। ये पाकिस्तान की वो वाली बॉलिंग है। अगर आप मोहम्मद अब्बास को देखें, देखिए मोहम्मद अब्बास आउट ऑफ ऑल द फास्ट बॉलर्स क्यों सक्सेसफुल हुए, क्योंकि उन्होंने ऑफ स्टंप एंड देयर अबाउट गेंदबाजी की, चैनल बॉलिंग जिसको हम कहते हैं, जिसपे हमने थोड़े दिनों पहले भी डिस्कस किया था। वर्नॉन फर्नांडर, ग्लेन मैगरा, जिमी एंडरसन, ये वाली बॉल उन्होंने की, जगह से बॉल की, जगह से हिलाई, जगह से अंदर लेके आए, जगह से बाहर लेके गए, और वही वाली बॉलिंग की, गुड लेंथ बॉल की, शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ बॉल की। उन्होंने अपनी डिसमिसल्स को क्रिएट किया, बल्लेबाजों को परेशान किया। उसके ऊपर इबादत हुसैन, तस्कीन अहमद और नाहिद राना, ये सारे पेसर्स हैं। इन्होंने अपनी पेस के ऊपर, जो पहले पाकिस्तान के साथ हुआ करता था, अब वो बांग्लादेश ने किया। ये तीनों आउट एंड आउट 140 प्लस वाले बॉलर्स हैं। सो पाकिस्तान के लिए इतना मुश्किल नहीं था इन लोगों को खेलना, लेकिन जो इसीलिए अब्बास स्टैंड आउट, मोहम्मद अब्बास इसलिए स्टैंड आउट करें क्योंकि मोहम्मद अब्बास ने डिस्मिसल्स को क्रिएट किया, बैट्समैन को फ्रस्ट्रेट किया उसके बाद। सो पाकिस्तान को भी अब ये करना पड़ेगा कि हसन अली को भी आके कल सुबह शाहीन अफरीदी, बॉल भी नहीं है अभी, और बॉल भी उठाना चाहिए, और 5 विकेटें ले ली। हमारी दुआ होगी कि मोहम्मद अब्बास दोबारा 5 विकेट लें और इस मैच में जो है वो 10 विकेट हॉल कंप्लीट करें। लेकिन इस वक्त जो है हसन अली को भी, क्योंकि हसन अली के टेस्ट मैचेस में वापसी हुई है, ऐसा नहीं हो कि हसन अली को खुदा ना खास्ता दूसरे टेस्ट मैच के अंदर बिठा के दूसरा स्पिनर लेके आए, क्योंकि मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने पिच को गलत तो रीड नहीं किया, लेकिन देखिए ग्रीन टॉप विकेट जो है ना, शुरू के 2-2.5 दिन चलती है, उसके बाद जो है वो पहले स्टेबल हो जाती है क्योंकि वो क्रैक्स जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद वो, क्योंकि बांग्लादेशी सॉइल है, उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता क्रम्बल करना शुरू करेगी। जैसे आज हमने जिसका मुजाहरा हमने देखा कि बॉल स्पिन भी हो रही है, स्क्वायर स्पिन हो रही है, और बॉल जो है फंस भी रही है।
सो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट मैच में एक तो बाबर आजम वापस आते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, अब किसकी जगह ये देखना पड़ेगा। हाँ, इस पे बात करते हैं कि बाबर आजम, क्योंकि आज उन्होंने नेट प्रैक्टिस कर दी है और मुकम्मल तौर पर वो फिट नज़र आ रहे हैं। कल इमामुल हक ने भी कहा कि बेहतर नज़र आ रहे हैं। सो अब क्योंकि जिनकी जगह वो आए थे, अब्दुल्ला फजल ने परफॉर्म कर दिया, 60 रन बना दिए, तो अब क्या बाबर आजम को दूसरे टेस्ट में जगह मिलेगी या फिर अब्दुल्ला फजल को ही मौका दिया जाएगा? इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और बाबर आजम ने अब प्रैक्टिस जो है वो शुरू कर दी है। मामूली इंजरी का शिकार हुए थे, स्कैन्स वगैरह हुए, उनके क्लियर आए, हल्का सा एक निगल था और उसको एहतियात की वजह से जो है बाबर आजम को पहले टेस्ट में शिरकत की इजाज़त नहीं मिली। अब्दुल्ला फजल ने डेब्यू किया उनकी जगह। सो जुनैद, अब उन्होंने ट्रेनिंग शुरू कर दी। हमारे यहाँ ये होता है कि यार एक जूनियर प्लेयर को जब मौका दिया जाता है किसी सीनियर प्लेयर की जगह, या उसको आराम की वजह से या इंजरी की वजह से, तो अगर जूनियर परफॉर्म करते तो फिर थोड़ी सी बहस शुरू हो जाती है कि भाई ये खेलेगा नहीं खेलेगा। हालांकि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और ये जो टॉप क्रिकेटिंग नेशंस हैं, न्यूजीलैंड ले लें आप, इंडिया ले लें, वहाँ पे ऐसा नहीं होता। नौजवान ने कितना ही परफॉर्म किया हो, जो सीनियर प्लेयर है वो फिट होके आएगा टीम में। हमारे यहाँ इस वजह से थोड़ी सी इनसिक्योरिटी है सीनियर प्लेयर्स के अंदर। देखिए इमरान, हम लोगों ने पहले भी इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। PSL के ज़माने के अंदर भी पाकिस्तान के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि इनसिक्योरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है सीनियर प्लेयर्स के अंदर। हर इंसान में, हर शोबे में आप देखें ज़रा इनसिक्योरिटी का आंसर ज़रा ज़्यादा है एज अपोज टू या तो नेबरिंग कंट्रीज देख लें, या जैसे आपने बताया कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, यहाँ पे जो सीनियर प्लेयर है अगर वो किसी वजह से बाहर है और अगर रिलेटिवली जूनियर प्लेयर ने रन्स कर भी दिए तो वो सीनियर प्लेयर के लिए जगह बनाता है एज अपोज टू पाकिस्तान। देखें, अजान उवैस हो गए 100 की हैं, अब्दुल्ला फजल हैं 60 की हैं। हम दुआ करेंगे कि अब्दुल्ला फजल, और दुआ भी करेंगे और उनको करना भी चाहिए, क्योंकि अभी जो सिचुएशन पाकिस्तान के लिए कल और परसों बनेगी चेजिंग की सिचुएशन में, उसमें अब्दुल्ला फजल का और अजान उवैस का और इमामुल हक का बहुत क्रिटिकल रोल है 1, 2 और 3 के ऊपर। ये बहुत क्रिटिकल रोल है, तो इनको करना पड़ेगा। दूसरा ये बाबर आजम, आप कह रहे हैं कि बाबर खेलना चाहिए? बाबर, देखें मैं आपको एक बात आता हूं, इन 3 की जगह तो नहीं खेल सकता इमामुल हक, और साफ सी बात है वो तो ओपनर अजान उवैस हो गई, ये 1 और 2 तो आपने हटा दिया। 3 पे अब्दुल्ला फजल खेलें। साउथ शकील, अगर अल्लाह ना करे कि जरूरत पड़े पाकिस्तान को, शकील टॉप स्कोरर है, देखें टॉप स्कोरर है, फिर आप ये मुझे बताएं कि कप्तान शान मसूद को आप बैठाएंगे नहीं, या फिर बाबर आजम को बाहर ही बैठना पड़ेगा? जो जिसकी जगह बाबर आजम को ड्रॉप किया गया था, मेरे ख्याल से तो उसी को होना चाहिए। नहीं तो फिर उस बेचारे का कसूर क्या है कि अगर उसने 60 की और आगे आने वाला थोड़ी खत्म हो रहा है। इमरान, बात यह है कि अगर जूनियर भी देखें, बाबर आजम तो एक नेम ब्रांड है ना, बाबर आजम तो खेलेगा। बाबर आजम तो अपनी PSL की परफॉर्मेंस के ऊपर, क्योंकि बाबर आजम जो है, जो पिछली इससे पहले वाली लास्ट टेस्ट सीरीज थी उसके अंदर कुछ परफॉर्म तो उन्होंने कोई वो नहीं किया। बाबर आजम तो प्रैक्टिकली जो हमें नजर आ रहा है वो तो अपनी मिडवे थ्रू जो पाकिस्तान की टीम सेलेक्ट हुई है ना PSL के, उस वक्त तक बाबर आजम अच्छा खासे रन कर चुके थे। हसन अली क्यों सेलेक्ट हुए? हसन अली भी जो है ठीक है काउंटी में और इधर उधर लीग्स में अच्छा खेल रहे थे, लेकिन हसन अली भी तो प्राइमरीली PSL की उसके ऊपर वो की परफॉर्मेंस के ऊपर वो सेलेक्ट हुए हैं। लेकिन अगर अब्दुल्ला फजल रन कर देते हैं तो फिर उस बच्चे का क्या कसूर है कि उस बच्चे को बाहर बिठाया जाए? फिर मैं बोलूंगा कि इनसिक्योरिटी, मेरी बात, उनको ले एतमाद में अब्दुल्ला फजल को कि भाई आप बाबर की जगह पे खेले थे, बाबर अब आ गए हैं टीम में, आपका जैसे ही मौका मिलेगा वापस आ जाएंगे। लेकिन मसला हमारा ये कि कामरान गुलाम ने डेब्यू पर सेंचुरी की, फवाद आलम, ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं जिन्होंने डेब्यू पर सेंचुरियाँ की हैं। सीनियर प्लेयर आए वापस, उनको कभी पूछा ही नहीं गया। 6-6 साल का वक्फा आ गया। फवाद आलम के केस में तो 10-12 साल का वक्फा और आके 100 की थी। हाँ, कामरान गुलाम का कुछ नहीं पता, डेब्यू पर सेंचुरी की है। आबिद ने डेब्यू पर सेंचुरी की थी, आबिद अली ने, उसका कुछ नहीं पता। सो ये भी होता है, सिस्टम के तहत अगर चीज़ें चले तो फिर ना इनसिक्योरिटी जूनियर में हो ना इनसिक्योरिटी सीनियर में हो। इमरान, बाबर आजम, जैसे मैंने अभी अपनी गुफ्तगू के शुरू में ही बोला कि बाबर आजम तो नेम ब्रांड है, बाबर आजम तो आज नहीं तो कल खुदा ना खास्ता किसी और के फेल होने पे टीम में वापस आ ही जाएंगे। लेकिन अब्दुल्ला फजल, अजान उवैस, अगर ये कहीं बाहर हो गए, ठीक है, अजान उवैस का तो बनता नहीं है क्योंकि अजान उवैस जो है वो तो ओपनर है, बाबर आजम तो ओपन नहीं करेंगे ना, 3 पे खेलेंगे या 4 पे खेलेंगे। अगर अजान उवैस जो हैं, अब्दुल्ला फजल जो हैं, वो अगर बाहर हो जाते हैं तो कहीं ऐसा नहीं हो कि जितने सारे आपने नाम लिए, कामरान गुलाम, आबिद अली, फवाद आलम, उनकी तरह कहीं ये भी कहीं गायब ना हो जाएं। किस्सा पारी ना, एब्सोल्युटली। तो बाबर आजम तो अपने नेम ब्रांड की वैसे ही आ जाएंगे टीम में इंशाल्लाह, आज नहीं तो कल वापस। अगर उनको और ये बाबर आजम की फैंस बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए बाबर, या आप मुल्क देख लें या फैन देख लें इमरान, अब आप मुझे बताएं कि आपके लिए मुल्क इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान क्रिकेट इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान का फ्लैग पहनना इंपॉर्टेंट है, या आपके लिए फैंस इंपॉर्टेंट है?
फैंस तो इमरान बाबर आजम जब रन नहीं करते तो यही फैंस होते हैं जो बाबर आजम की इतनी लान तान उनको कर रहे होते हैं। यही फैंस होते हैं जो लाहौर में जब मैच हुआ पीएसएल का क्वालिफायर हुआ, उन्होंने बोला बाबर आजम नहीं खेल रहा तो हम नहीं है, और फाइनल में बाबर आजम ने 0 किए, पहली गेंद पे आउट हुआ, उन्होंने बोला चलो भाई बाबर आजम जो है उन्होंने ही उसके ऊपर वो लान तान शुरू कर दी। सो अगर आपको पाकिस्तान क्रिकेट में ये बच्चे मेहनत करके आए, ये बच्चे रन करके आए, इन्होंने डोमेस्टिक में रन किए, इन्होंने पीएसएल के रन किए, इनको देखा है, इनको पाकिस्तान क्रिकेट के साथ रहना बहुत जरूरी है क्योंकि ये एज बड़ी। और ये देखिए रावलपिंडीज में किस तरह अब्दुल्ला फजल जाए हुए, उनको मिडिल ऑर्डर में खिलाया गया, मौका इस तरीके से नहीं मिला, मैचेस भी मिस हुए, यहाँ पे वो टेस्ट क्रिकेट में अपने नंबर पे खेले, परफॉर्म कर दिया। एब्सोल्युटली, देखिए हर प्लेयर का और ये बाबर आजम की, मैं सॉरी अपनी बात कंटिन्यू करूं, ये बाबर आजम की आला ज़र्फी होगी कि बाबर आजम कहें कि ये जो यंगस्टर है अगर उसने रन किए हैं तो मेरिट पे उसका खेलना बनता है। अगर आप बाबर आजम जो हैं वो कहते हैं कि भाई मैं खेलूंगा ही खेलूंगा, लगता है कहेंगे वो? इमरान पाकिस्तान की क्रिकेट को देखते हुए और मेंटेलिटी को देखते हुए, हमारे प्लेयर्स की इनसिक्योरिटी को देखते हुए, मुझे जजमेंटल नहीं होना चाहिए, लेकिन आपकी बात पे मुझे साथ दे, आपकी बात पे मुझे अग्री करना पड़ेगा कि पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जो इनसिक्योरिटी है वो हावी हो जाता है यंगस्टर्स की परफॉर्मेंस के ऊपर, और फिर पाकिस्तान क्रिकेट जहां पहुंची हुई है, अल्लाह ना करे कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान जो है ये टेस्ट मैच जो है वो किसी तरह जो है वो मुश्किल सूरत हाल में वो पहुंचे, अल्लाह करे, हमारी दुआ है कि पाकिस्तान जीते और पाकिस्तान विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाए, लेकिन खुदा ना खास्ता ये पाकिस्तान मैच हार जाता है और अब्दुल्ला फजल ने पहली इनिंग में 60 किए और दूसरी इनिंग में 35-34 भी कर देते, तो मुझे ऐसा लग रहा है अब्दुल्ला फजल बैठते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। बिल्कुल, पाकिस्तान और बांग्लादेश का टेस्ट मैच जो कि दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर गया है, उस पर बातचीत का सिलसिला जारी है, लेकिन प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद, और पाकिस्तान और बांग्लादेश के टेस्ट मैच पर हम बात कर रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से भी, क्योंकि 2 टेस्ट मैचेस बांग्लादेश में, 2 वेस्ट इंडीज़ में, 3 इंग्लैंड में, फिर उसके बाद न्यूजीलैंड और श्रीलंका से गालिबन हमारी होम सीरीज़ होगी, और पाकिस्तान को अब हर सीरीज़ में अच्छा परफॉर्म करना है अगर पहली मरतबा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है। अभी तक पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जो है वो नहीं खेली है। सो जुनैद, लगता है आपको कि इस टेस्ट मैच के भंवर से, जो कि अब थोड़ा सा हमें थोड़ी सी ट्रिकी सिचुएशन नज़र आ रही है, निकल सकेगी पाकिस्तान टीम और आगे वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के जो टूर हैं वहाँ पर भी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकेगी? जहाँ तक टेस्ट टीम की बात है, थोड़ा बहुत हम T20 के मुकाबले में या ODI के मुकाबले में देखें, थोड़ा सा सेटल्ड यूनिट नज़र आता है हमें। इमरान, सेटल्ड यूनिट तो नज़र आता है, लेकिन इसके अंदर जो खुशाइन चीज़ है वो 2 नए खिलाड़ी हैं जिनके बारे में हमने जिक्र किया। जो थोड़ा बहुत मुझे परेशान कुन सिलेक्शन नज़र आती है वो साजिद खान का मिस होना नजर आता है मुझे, क्योंकि अब पाकिस्तान को पता होना चाहिए, पाकिस्तान के गालिबन उमर गुल हैं जो पाकिस्तान के बॉलिंग कोच हैं, और सरफराज को भी ये देखना चाहिए, सरफराज ने बड़ी करीब से वो विकेट को देखा, एनालाइज किया। मेरे ख्याल से यहाँ पे पर्दे उठा के जी पर्दे उठा के देख रहे थे कि कहीं अंदर विकेट है या कोई और है, तो वो उन्होंने ये करके देखा कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने विकेट को शायद, देखिए इमरान, मैं पहले भी ये कह चुका हूं, पिछले सेगमेंट में ये कह चुका हूं, हमेशा ग्रीन टॉप विकेट जो होगी वो 1.5, 2, 2.5 दिन से ज्यादा सस्टेन नहीं करेगी। उसके बाद विकेट जो है, कीपिंग इन माइंड द इंडियन कंडीशंस, कीपिंग इन माइंड द पाकिस्तानी कंडीशंस, कीपिंग इन माइंड द बांग्लादेशी कंडीशंस एंड द श्रीलंकन कंडीशंस, ये जो हमारा सब कॉन्टिनेंट वाली कंडीशंस है, इसमें तीसरे दिन से लंच के बाद से बॉल स्पिन और फंसना शुरू कर देगी। तो यहां पे स्पिनर दूसरा होना जरूरी था, जबकि पाकिस्तान चौथी बैटिंग कर वो करेगा। सो इमरान, सेटल तो यूनिट नजर आता है, लेकिन ये सेटल यूनिट उस वक्त पता चलेगा जब पाकिस्तान जीत से हमकिनार होगा। पाकिस्तान को, जहां तक आपने आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप की बात की, पाकिस्तान की क्रिकेट, मुझे पिछले 3-4 सालों से टेस्ट क्रिकेट का कोई वो नजर नहीं आ रहा कि वो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना भी वो चाह रहे हैं। इस दफा पाकिस्तान के पास अच्छा चांस है, क्योंकि पाकिस्तान मुझे इस दफा चौथे नंबर, पांचवें नंबर पे, और 50% विनिंग रेशियो है, 50% विनिंग रेशियो है। इंडिया पाकिस्तान से नीचे है मेरे ख्याल से, छठे नंबर पे है। पाकिस्तान के बाद 2 बांग्लादेश है, पाकिस्तान के बाद 2 वेस्ट इंडीज में टेस्ट मैचेस हैं, 3 इंग्लैंड में। ये अगर 4 में से अगर 3 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान जीत लेता है, इंग्लैंड में ना भी जीते, यहाँ तो जीत सकते हैं। बांग्लादेश में पाकिस्तान का, सॉरी इमरान, आपकी बात कर रहा हूँ, इंग्लैंड में पाकिस्तान का बड़ा फाइटिंग वो रहता है, इंडिया से अच्छा रहता है। पाकिस्तान जो है अगर वहां पे 3 टेस्ट मैच खेलता है, 3 टेस्ट मैच की सीरीज अगर 1-1 ड्रॉ भी करता है, तो पाकिस्तान के पास बहुत अच्छा एक चांस है। तो ये बांग्लादेश की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस दफा पाकिस्तान को देखें, जितनी भी क्रिकेट प्लेइंग नेशंस हैं, साउथ अफ्रीका, इंडिया, इंग्लैंड, और ये जितने भी बिग 5 में जितने भी ये प्लेयर्स आते हैं, सब आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल को या उसके अंदर फाइनल की बर्थ को हासिल करने के लिए बट करते हैं। मुझे पाकिस्तान को जो है वो खातिर खा ऐसी करते हुए नजर नहीं आया। इस दफा पाकिस्तान के पास चांस है, इस दफा पाकिस्तान को, कप्तान को
मैनेजमेंट को अपनी मर्जी की टीम मिली है, सो अब और कप्तान से आप कप्तान का आपने जिक्र किया, कप्तान के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब तकरीबन उनका दूसरा साइकिल है ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का और एतमाद बरकरार रखा पीसीबी ने। सो अब उनको कुछ ना कुछ करके दिखाना है, वरना उनकी कप्तानी भी जाएगी और टीम से जगह भी जाएगी। देखिए इमरान, श्रीलंका में आखिरी 100 जो बड़ी 100 थी शान मसूद की, उसके बाद मेरे ख्याल से शान मसूद की कोई ऐसी इनिंग्स नहीं है कि जो शान, आपको याद होगा जहां उन्होंने टेस्ट मैच जितवाया भी था यूनुस खान के साथ उन्होंने किया, टाइम हो गया इसको, लेकिन उस इनिंग्स के बाद आपको कोई उनकी इनिंग्स याद नहीं है कि जिसके अंदर उन्होंने, ठीक है T20 में उन्होंने रन्स किए, वर्ल्ड कप में उन्होंने रन्स किए, लेकिन ऐसा कोई आपको उनकी कोई इनिंग्स याद नहीं रह रही। इंपॉर्टेंट ये है अगर शान मसूद को अपने आप को रेलेवेंट बनाना है, नंबर 1 शान मसूद को अपना विनिंग रेशो अपना अच्छा करना पड़ेगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ही हैज टू कंट्रीब्यूट। ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, ही इज अ वेरी सॉर्टेड प्लेयर, ही इज अ वेरी बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं। अभी पाकिस्तान सुपर लीग में भी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, वही परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम के लिए भी चाहिए। वहाँ पर भी शान मसूद के रन बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि शान मसूद जब रन्स करते हैं थोड़ा सा रिलेटिवली स्ट्राइक रेट उनका अच्छा होता है जो पाकिस्तान टीम के काम आता है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, कल एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।